और अब खबरें तफसील से। लद्दाख पुलिस के सब इंस्पेक्टर नवांग स्टैंसन को स्टेट ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने शिंकोला पास के बुलंद तरीन ठंडे इलाके में बिहार से ताल्लुक रखने वाले 7 मजदूरों को बचाया था। पदुमजस्कार से 108 किलोमीटर दूर इलाके में मजदूरों का रेस्क्यू ऐसे इलाके में किया गया था जो सतह समंदर से 16,580 फीट की ऊंचाई पर है। कई चैलेंजों के बावजूद नवांग स्टैंसन और उनकी टीम ने जमा देने वाली सर्दी में ऑपरेशन अंजाम दिया था। उस वक्त इलाके में 2 से 3 फीट बर्फ में पुलिस जवानों के पैर धंस रहे थे। नवांग स्टैंसन ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। अपने अनुकरणीय साहस और वीरता से जिन्होंने बहुमूल्य जीवन बचाए। काले तिनी गोमाना पे निरांला तिनी नजी चैनल न्यूज़ 18 लद्दाख छोड़ी निरांला तिनी स्टेट ब्रेवरी अवार्ड तिनी नामचे काले निरांला टिशी दिलेक्शन काले जुले ने नया छोना न्यूज़ पॉइंट जुले तिनी दक्सा नेथुप रंग तिनी निरांला तिनी लेस्क्यो तिनी निरांला तिनी लद्दाख तिनी एलजी तिनी छोगनी तिनी निरांला तिनी स्टेट ब्रेवरी अवार्ड तिनी साल तिनी तेतुस निरांला कजु गरु दंग 20 तारिया ले बोती खेरे नंदी लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर सारे मजा टोटल मिंगो निशु सेरुक दुक लद्दाख यूटी लद्दाख ना मजा मिंगो निशु सेरुक ला स्टेट अवार्ड साल इस स्टेट अवार्ड पो ngarang macet ngaji पुलिस महकमा ngaji माने थेपो गामो चने स्पेरेगिंग जे जना 2021 ना मैं फिलोक पे लेबर मांपो शिंकुला खातेलुस तेने ngaja ini rescue changa daun ngaji पुलिस पार्टी माने मांपो इतन ngaja songde karjak ni phala ngaja dule songde shinkule skill ni ngaji timingo run ngaji sompa ngaji padum spa khospen tenane khachi kangpa phitidu khachi lakpa phitidu te mache ba mingo ni shingule ta ka tons te du tene te tons ke ne furguna yuro janskala khons te ngaji ngata gazu hindu ne rasam riwaj nanjin la ngaji pandit khons te ngaji antim sanskar pura chospen काले तेने दक्सा निरांग जुड़ा पे तेने रेस्क्यू निजी कजु चोस्कन जमाने ना मोला जातेने निजी रेस्क्यू तेने जतुला तेने ई थोका तेने तेतु निजा खा मंगपो तेने तेने टांगमो लामा मंगपो तेने तेतु निजा चैलेंजेस कजु चु खाता शिकुला खाता मामा पुटुपेन चे जने ngajarang ngaji tim sonte pura ngaja sanskar pen te sanskar ki inken becho ngaja tezem naksh mathong चे जने khena कजु dulchen chi gonchen chi zachen chi goshen zake matama ngaja samaj gi dotpen tenna sama ngaja thermol na chuzandi migiri te sama khurde khere khwa kharji mere jak khachik songtok tena naru karu khong khate duk tene te gari khane ngaji diesel things te migis kole tans te tene chuzan na cha na chi sama ngaji thermol khuret pen te sama tans te tene ngaji khong khangpa lakpa sama phiten du khachik dulnya ne me du te karjak supa level supa ngaja manak stong che jan khong khashi dulnya me du बाकी ने करगा ने वाला ngaja gari kali kam chante jan chia met काले तेने दक्सा न्या तेने स्टेट ब्रेवरी अवार्ड नामचे लाने न्यास्कार ngaji तेना चुने ऋषि देलक न्या पोतेने ngaji चैनल ने बुतुशसला काले निरांग तुजी छि जुले nga chune निरांग तुजी छि नि तापने तुजी छि जुले लंगेस तेने दक्सा ngaja न्या पोतेने जांस्कार पुलिस स्टेशन चुने तेने लद्दाख पुलिस चुने तेने दक्सा सब इंस्पेक्टर तेने स्कुजब नवाल तंजिन तेने खोला तेने दक्सा नेथुप रंग तेने ngati लद्दाख यूटी लद्दाख नाम तेने स्टेट ब्रेवरी अवार्ड तेने खों नाम सुनो तेने खों गुते तेने जिफल ने तेने खोला कजु चैलेंजेस to could be rescue जातुस ला तेने खों बा जुं तेने ते छंगमा ngaji निजांग सुबा तेने ल थुप चेसे चोंडु सिनपिन तेने स्टिंगमा यांस्का तेने जांस्का नि जांस्का रे थोका ना चुल जुं छामा ngaji channel युते निजांग सुपा गोस्पा ना गोस्पा तेने ल थुप चेसे चोंडु सिन तेने ते छबा nga थोपानिस का गोस्पा साल कैमरामैन तेंजिन समचो ना पो न्यूज़ 18 लद्दाख जुले। और अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। HIAL पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी किस्म का ऐलान किए बिना ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने चलने फिरने पर पाबंदी लगाए जाने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो जोर जबरदस्ती उन्हें LBA चोखांग से हयाल तक ले आई है, हालांकि वो वहां लोगों से मिलना चाहते थे। उनका यह भी इल्जाम था कि बगैर किसी वजह के उनके 2 असिस्टेंट्स से भी पुलिस ने सवालात किए। तो वो किसी तरह मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ रात को लाए हयाल में ही, और मैंने कोऑपरेट किया उनके साथ।
मुझे अच्छे से उन्होंने सुलूक किया, इसका मुझे कोई शिकायत नहीं, मगर उन पर प्रेशर इतना था कि मेरा खरदोंगला जाना वो किसी भी तरह रेस्ट्रिक्ट करे, मुझे सिर्फ हयाल में ही महदूद करे, सीमित करे। तो ये दो बातें मुझे बहुत बुरा लगा कि एक तरफ उन्होंने मतलब हर तरह का हथकंडा वो यूज़ करने लगे कि एक तरफ मेरे दो साथी जो यहाँ मेरे असिस्टेंट्स हैं मीडिया के, उनको उन्होंने इंटरोगेट करके उन पर चार्जेस बनाने शुरू किए कि आपने ये किया, वो किया, प्रोपेगेंडा मटेरियल ये किया, तो उनका करियर ख़राब करने के लिए उन पर शीट्स बनाने लगे। दूसरी तरफ वहाँ पर चोखांग में हमारे स्कूल में जो दो वॉलंटियर्स थे बाहर देश के, यूरोप के, तो उनको वो पकड़ के ले गए पुलिस थाने, उन पर एफआईआर करने लगे। ये सब इसलिए कि मुझ पे दबाव बनाया जाए कि मैं खरदुंगला नहीं जाऊं। तो इस तरह का मतलब मेरी हिफाजत के लिए इतना मेरा आर्म ट्विस्टिंग करना मुझे समझ नहीं आया कि इतना हिफाजत क्यों कि मैं हयाल में ही रहूं, जबकि लेह में कोई -40 नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए लेह में, ना ही वो 18,000 फुट पे है, तो यहाँ ही रहना क्यों, मतलब लेह से दूर यहाँ ही रिस्ट्रिक्ट करना मेरे हिफाजत के लिए क्यों वो ज़रूरी है, वरना तो साउथ पुलू भी हो सकता है। मैंने उनसे मांग भी की थी कि टॉप नहीं तो साउथ पुलू में, मगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। और इसके लिए जैसा मैं कह रहा था, एक तरफ मेरे असिस्टेंट्स को केस करने लगे, दूसरी तरफ जो टूरिस्ट वॉलंटियर्स है जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन पर केस करने लगे कि आप पढ़ाते क्यों हो, आप टूरिस्ट हो, आपका वीज़ा वायलेट होता है। यहाँ हर तरह के वॉलंटियर्स आप लोगों को पता है आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वॉलंटूरिज्म करके वॉलंटियरी वर्क एज टूरिस्ट तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो उन पर दबाव डाला गया और फिर मुझसे वो कहने लगे कि आप ये खरदुंगला नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसा साइन कीजिए। और मैंने देखा कि इन बच्चों का करियर ख़राब कर रहे हैं, इन वॉलंटियर्स का शायद वो वीज़ा कुछ करके उनको मतलब बहुत मुश्किल में एफआईआर में डालें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके हुकूमत का, अगर आप कहते हैं ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये हाउस अरेस्ट की तरह है, तो मैं समझूंगा, मैं कबूल भी करूंगा। आप कहते हैं ये फ्री है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, और घूमो तो आप इस तरह से मतलब खींच के लाएंगे, किसी पे केस करेंगे, किसी को फॉरेन वॉलंटियर्स को इस तरह से वो करें, सताएं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मुझे साफ नज़र आ रहा था कि पुलिस के लोग उनको दी गई हुक्म का पालन कर रहे थे, वो बहुत प्रेशर में थे, उनका मजबूरी था कि वो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे थे, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। मगर मेरा फिर भी उनसे हमदर्दी है क्योंकि उन्हें हुक्म मानना पड़ रहा था। तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे ख्याल में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों मेरे हिफाजत के पीछे पड़े हैं। तो मुझे इसमें प्लान ये लगता है कि हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये डर है कि अगर मैं खरदुंगला पे जाके अनशन करूं तो हिफाजत मेरी नहीं, उनको अपनी हिफाजत का डर है कि ये बातें इतना हाईलाइट हो जाएगा, जो उनका नाकामयाबी है यूटी का पिछले 3 सालों में, हर चीज़ जो दरम बरम है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पॉलिसीज़ जो नहीं बने हों, चाहे फंड एलोकेशन हो, फंड लैप्स होना, लोगों के हर तरफ मुसीबतें हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन गया है। मेरे ख्याल से भारत के लिए ये शर्म की बात है कि यहाँ रिपब्लिक डे के दिन इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वो इसलिए किया जा रहा है कि वो खरदुंगला के हाइट से बहुत हाईलाइट हो जा सकता है लद्दाख के मसले। तो यहाँ पर वो मिनिमम डैमेज देख रहे हैं कि अगर हयाल में मुझे रिस्ट्रिक्ट करके रखें तो कम से कम इतना डैमेज नहीं होगा। अभी मैं ये देख रहा था मनमानी मतलब जो कोई कानून नहीं है उस टाइप। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने सोनम वांगचुक पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। सोनम वांगचुक 26 जनवरी से हयाल में भूख हड़ताल कर रहे थे। वो एलबीए मेंबरान से मिलने के लिए एलबीए ऑफिस आए थे क्योंकि एलबीए मेंबरान उनके प्रदर्शन की तायद में एक दिन भूख हड़ताल करने का इरादा रखते थे।
ले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलबीए के वाइस प्रेसिडेंट सेरिंग दोर्जे ने इल्जाम लगाया कि पुलिस कल चोखंग विभाग में दाखिल हो गई थी और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। उन्होंने मजीद कहा कि चोखंग विहार में दिन भर भूख हड़ताल के लिए बैठे कुछ विदेशियों को परेशान किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस का तरीक़ेकार संविधान में दी गई आज़ादी के खिलाफ है। आप लोगों को बुलाने का मकसद जो कल चोखंग विहारा में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, सबको पता है कि हमारे अपील पर चोखंग में कल बहुत सारे लोग एक दिन के अनशन पर बैठे थे और वो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, जो कि एपेक्स बॉडी के डिमांड को लेके और उसके सपोर्ट में खरदोंगला टॉप पर 5 दिन का अनशन रखने वाले थे। तो बहुत पीसफुली यहाँ पूरा दिन लोग मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे और बिल्कुल 100% पीसफुल था। यहाँ कोई हिंसा होने का कोई 1% भी उसमें शक नहीं था। शाम को हमें पता चला कि लोगों के बीच में सोनम वांगचुक भी आया हुआ है, क्योंकि वो मास्क पहना हुआ था तो हमें पता नहीं चला, वो पीछे बैठे थे। तो जब हमें पता चला तो हमने उनको कहा कि हम आपके सपोर्ट में यहाँ एक दिन के अनशन में बैठे हैं, अगर आपको कुछ बात लोगों को बोलना है तो आ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बोला, वहाँ पर लोगों को एड्रेस किया, थैंक्स किया उनके सपोर्ट में अनशन पर बैठने का। उसके बाद 9 बजे तक हमें अनशन करना था। 9 बजे हम लोग यहाँ से निकलना शुरू किए थे। मैं भी 9 बजे के बाद यहाँ से चला गया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि बहुत सारे लद्दाख पुलिस के पर्सनल हमारे चोखंग के प्रीमिसेस के अंदर बिल्कुल अचानक घुस आए और सोनम वांगचुक को यहाँ से ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ से, क्योंकि गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, तो दीवार से उनको उठा करके दूसरे साइड में फेंक के ऐसे ले गया। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक तो एक मंदिर के अंदर पुलिस का इस तरह से घुसना, उसके मंदिर की एक सैंक्टिटी होती है, उसको हमें अच्छा नहीं लगा, लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत आहत पहुंचा है। दूसरा, जो एक पीसफुल कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है या धरने पर बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको करने ना देना ज़बरदस्ती और उनको हाउस अरेस्ट करके रखना, मैं समझता हूँ ये तो डेमोक्रेसी का गला घोंटने के बराबर है। और वो भी उस दिन जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारा भारत का संविधान हमें बहुत सारे राइट्स देते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल, हम कुछ भी बात कह सकते हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। उसी दिन उस राइट को हमसे छीना जाता है। तो मैं समझता हूँ ये लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत ही ब्लैक डे था, काला दिन था हमारे लिए। हम सब, मैं समझता हूँ हम सब सबको ये निंदा करना चाहिए। और हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 19 किसी को भी ये राइट देता है कि वो कुछ बात करना चाहे, कहीं प्रोटेस्ट करना चाहे पीसफुली, वो उसकी इजाज़त देता है। और उसको बिल्कुल ना करने देना ये तो हमारे समझ से बाहर है। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि हमने पूरे लद्दाख वासियों को हमने अपील किया था, एलबीए ने, कि लद्दाख की किसी भी कोने में बैठे हों लोग अपनी अपनी तरह से अनशन रख के या धरने पर बैठ के अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें। तो इस सिलसिले में ज़ांस्कर तुंगरी के कुछ लोग रात को बर्फ़ पर सोए थे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, उनको भी हरासमेंट किया जा रहा है ज़ांस्कर में। और जो वहाँ का उस गांव का नंबरदार है उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि कौन लोग थे जो वहाँ पर रात को अनशन पर बैठे।
तो क्या तकलीफ़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये कोई इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जो ले में जो ज़ांस्कर के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी हरास किया जा रहा है और ये बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पर अनशन में, यहाँ एक दिन के अनशन पर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, उनके साथ जो कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि हमारे सपोर्ट में, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, वो भी दिन भर यहाँ पर पीसफुली अनशन कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने हरास किया। तो ये क्या, हम क्या मैसेज देते हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक के इल्जाम पर एसएसपी लेह पीडी नित्या ने कहा है कि सोनम वांगचुक को खरदोंगला पास पर भूख हड़ताल करने की इजाजत देना उनकी जान को खतरे में डालने के बराबर रहता। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक खरदोंगला जाने की कोशिश में खामोशी से हियाल कैंपस से बाहर निकल गए तो पुलिस ने हियाल वापस जाने की उनसे अपील की, लेकिन उन्हें हियाल वापस ले जाने के लिए कानूनी गुंजाइश का सहारा लेना पड़ा और वांगचुक के 2 असिस्टेंट उनके साथ थे, इसीलिए उनसे पूछताछ की गई। सोनम वांगचुक जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले को अप्रोच किया था विद application that he want to sit for 5 days of climate fast at Khardungla starting from 26 January. As you all know कि खारदुंगला 18,000 फीट पे है और जिसका तापमान अराउंड -40 डिग्री से और उससे भी कम में जाता है। और आजकल का जो वेदर कंडीशंस है उसमें द रोड्स आर ऑल्सो गेट क्लोज्ड। तो क्लाइमेट, द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस आर नॉट सूटेबल कि कोई भी लिविंग बीइंग वहाँ अनशेल्टर्ड रह पाए। तो जब उनकी ये परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई, हमसे भी कमेंट्स लिया गया, तो हमने यही सोचा, आपस में इस चीज़ का डिस्कशन किया कि अगर इनको हम अलाउ करते हैं खारदुंगला पे जाना तो गिवन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी हेल्थ पे तो डायरेक्टली असर पड़ेगा। एंड चूँकि ये इतने फेमस हैं और इनका आउटरीच इतने सारे लोगों की तरफ है जहाँ पे उनको समर्थन भी मिल रहा है इनके क्लाइमेट फास्ट के लिए, तो लोग भी काफ़ी आके इनसे जुड़ेंगे। एंड पीपल मे स्टार्ट टू गो टू खारदुंगला ऑल्सो फॉर दिस मैटर, जिसके कारण जान के जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण वो बहुत ही प्रोबेबल है, जिसके बारे में हमने यही सोचा कि अगर इन्हें करना ही है क्लाइमेट फास्ट तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको परमिशन दी है कि ये हियाल के कैंपस में कर ले, बट वी कैन नॉट अलाउ नोइंगली टू लेट एनी पर्सन गो टू खारदुंगला, सिट देयर फॉर 5 days विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर एनी वन। इसीलिए हमने इनको परमिशन हियाल कैंपस में दी कि आप जो भी आपका प्रोग्राम है आप बेशक वो कर सकते हैं, बट आप हियाल कैंपस से कीजिए। ये इनको भली बाती बता दी गई थी, इनके नोटिस में ये आ भी गया था कि इनको परमिशन हियाल कैंपस का मिला है। बावजूद इसके 26 जनवरी को ये ऑलमोस्ट स्नीक आउट करके निकले फयांग से एंड खारदुंगला जाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये हमें पुलिस को पता चला तो हमने इनको रिक्वेस्ट की पहले कि ये वापस फयांग में चले, हमारे जहाँ पे इनको परमिशन दी गई है, बट ऑब्वियसली ही हैड शोन सम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वी हैड अप्लाइड लॉफुल फोर्स टू गेट हिम बैक टू फयांग। गिवन द फैक्ट कि जो डीसी साहब की परमिशन थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे और इनका प्लान फिर भी था कि वो खारदुंगला ही जाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैजिस्ट्रियल कार्रवाई कल रात हुई और इन्हें बाउंड डाउन किया गया, in which he had furnished a bond of 1 lakh rupees also, that he will abide by the permission that was given by the DC office and he will continue to do his whatever program he wants to do from the हियाल campus। हमने पहले भी ये कहा है कि हमने इनको इनका क्लाइमेट फास्ट या जो भी ये करना चाहते हैं उस पर रोक नहीं लगाई, हमने प्लेस पे रोक लगाई, विच वी थिंक इज़ कंड्यूसिव गिवन द फैक्ट कि इतने लोग अगर जुड़ेंगे और जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम होगी विच मे क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एज वेल।
देखिए, अगर इतने बड़े भीड़ में अगर कोई खुराफाती लोग होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो पुलिस का पूरा फ़र्ज़ होता है कि हम प्रिवेंटिवली उनको सेग्रीगेट कर ले। तो हमने कोई अनलॉफुल चीज़ नहीं की है, उनके फिर पेरेंट्स को भी बुलाया है, और जो वो ये काम कर रहे थे वहाँ पे इतनी भीड़ में, हमने अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। आई डोंट थिंक कि हमने कुछ इसमें मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है या क्या है? हमने कोई गैर कानूनी तरीके से पूछताछ नहीं की है, जो भी किया है कानूनन वे में ही किया है। चूँकि जब वो स्नीक आउट कर चुके थे, उनके साथ हेल्पर ये भी थे, तो हमने इनसे भी पूछना ज़रूरी समझा कि क्या प्रोग्राम था आगे, बस यही है। यौम जमहूरिया की तकरीब के फौरन बाद मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर लेह श्रीकांत बाला साहिब सोसे ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों के जत्थे को मुबारकबाद दी। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 जनवरी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर लद्दाख के साबिक फौजियों को मुबारकबाद देने का फैसला किया, जिस पर साबिक फौजियों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सोनम मोरूप ने तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। 70वां गणतंत्र दिन लेह में बड़ा धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह हमारे जो एक्समैन का कंटिजेंट है वो भी पूरे शान शौकत से आज परेड में सम्मिलित हुआ। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा लद्दाख के प्रति और देश के सुरक्षा के प्रति लद्दाख स्काउट्स का रहा है। तो उनको आज परेड में शामिल होने के लिए और उनके पूरे देश के लिए जो उन्होंने सर्विस दिया है उसके लिए आज हमने फैसिलिटेट किया। इसलिए हमारे जितने भी यहाँ पे एक्समैन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे उनके स्टेट प्रेसिडेंट साहब है, एक्समैन के लीग के साहब, इन सबको मैं मेरी तरफ से गणतंत्र दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुलाई रिटिंग गणतंत्र दिवस से ब्लास ngaja sangmai ka zom te pen te ne ngaja sangma mano hospa eske cheche jepi dc service changna ngaja ika certificate salazas te pe ngaja sangmi chona sing takpana tukje chejin। और पूरे लेह जिले में 20 सेंटरों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा में शिरकत का बंदोबस्त कराया गया था। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसिन के हुक्म पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह बंदोबस्त किया था। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर सोनम डोरजे नामग्याल ने कहा कि चमाथांग गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक स्टूडेंट पद्मा जोस्पेल दिल्ली में पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई थी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के टीचरों और स्टूडेंट्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तिहानों के दबाव के बीच इस तरह का प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहा। तालुई परीक्षा पे चर्चा 6 एडिशन नोक्तने कथा शिदलोन नरेंद्र मोदी लो खचिक ने फला ठुना एग्जामिना थुसका ने ठुने पे ई परीक्षा पे चर्चा जरकान बो को आजादिन शिकत नोक्तने 6 एडिशन अजुक पे ना तने ngati लेने अं ठुजिक हाई स्कूल छुमा था नो पद्मा छोस्पेल सोंगते योत तने तेव मन पा तने ई का दक्षंगता ngata लद्दाख रिजोंग यास सोचे ने देपोन का तशी गलसा ने का नांगजिन तने ngजे दक्षाई। और इसी के साथ लद्दाख लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। This is News 18 Network.